फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से आज मैथमेटिक्स 9th का बेटे लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। अब बेटा इसमें एक्सरसाइज 1.5 में लास्ट टाइम मैंने आपको डिटर्मिनेंट यानी कि किसी भी कालब का मक्ता निकालना सिखाया था और इसके साथ किसी भी कालब का एडजॉइंट निकालना सिखाया था। एक्सरसाइज 1.5 के पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको किसी भी कालब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस निकालना आना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स सिखाया हुआ है। एडिटिव इन्वर्स बेटा सिंपल होता है कि कोई कालब अगर दिया जाए तो सिंपल आप उसके साइंस चेंज कर दीजिए यानी कि अलामतें तब्दील कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको निकालने के लिए बेटा सबसे पहले नंबर पे आपको ये फार्मूला याद करना है। ये जो फार्मूला है ना m इन्वर्स, लेट्स सपोज मेरे पास एक कालब है m, तो m के ऊपर -1 लिख दूंगा ना, यानी कि इसको पढ़ते हैं m इन्वर्स। अगर कालब एक मेरे पास m है तो उसका इन्वर्स जो होगा, मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होगा, ज़रबी माकूस जो होगा, उसे हम जाहिर करेंगे m इन्वर्स से। m इन्वर्स पढ़ते हैं इसको बेटा, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर हमने एडजॉइंट लेना है इस कालब का और बटे के नीचे जो है हमने इसका मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है। तो इन दोनों को हम जब डिवाइड कर देते हैं तो बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैसे सोल्व करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 4 पार्ट्स हैं बेटा। 4 के 4 पार्ट्स एक ही मेथड से सोल्व होंगे। एक क्वेश्चन है डी वाला, मैं डी वाला करने जा रहा हूँ। बेटा कोई भी कालब होगा अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना, तो पहला काम आपका जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि आपने उस कालब का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है मक्ता। डिटर्मिनेंट लाजमी निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो बेटा हम उसको मजीद सोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज डैट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वो हमारा नादर कालब होता है। अगर कालब गैर नादिर होगा तब हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर 0 आ जाए तो बटे के नीचे हम फिर वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। तो जब बेटा बटे के नीचे वैल्यू 0 पुटअप हो जाए तो हम वो इन्फिनिटी हो जाता है, हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स सी जी, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट। टेकिंग डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता लेने से। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया था मक्ता लेने से। मक्ता लेने का मेथड आपको बताया था कि ये जो डी है ना, इस डी के गिर्द आपने 2 स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है और ये वाली जो उनसे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके गिर्द भी आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी। 1/2 1, 3/4 2। ये आप लोगों ने इसके क्या कर दिया बेटा, इनके गिर्द बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा, विच रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट, जो कि मक्ते को जाहिर कर रहा है। अब बेटा मक्ता लेने का तरीका आपको बताया था कि आपने इस पहली रकम को इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दरमियान में माइनस, और 3/4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और इधर डी का डिटर्मिनेंट। अब डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट, 1 माइनस ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/4। जब भी बटे वाली रकम आ जाती है तो बेटा उसका हमेशा एलसीएम लिया जाता है। आप देखें एलसीएम लेने का आसान जो तरीका होता है ना, बटे के नीचे अगर दोनों रकमें डिफरेंट हैं तो आप नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंट है तो 4/4, ये 4/4 आ गया बेटा, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 1 4 के साथ होगा, 3 1 के साथ, 4/4 माइनस 3/3। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है d इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1/4, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब बेटा देखें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ आई है अदर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक गैर नादर कालब है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो तब हम इसको अब आगे सोल्व कर सकते हैं। एज डिटर्मिनेंट या गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, given matrix is non-singular, so its multiplicative
इनवर्स इज़ पॉसिबल। चूँकि दिया गया कालब गैर नादर है, लिहाजा इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। अगर बेटा ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता ना तो हम लिखते कि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि दिया गया कालब नादर कालब है, लिहाजा इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। तो अब चूंकि इसका मुमकिन है, अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। तो सबसे बेटा हमें पता है फार्मूला, चूंकि डी है तो हम लिखेंगे कि डी इनवर्स, डी होगा तो डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। आप वैल्यूज पुटअप कर दें, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, अब डी की जगह बेटा डी का मैट्रिक्स आ जाएगा। डी का मैट्रिक्स क्या है? 1/2, 1, 3/4 एंड 2 डिवाइडेड बाय, अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट हमने इसका क्या निकाला था? 1/4, 1/4, ये हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया हुआ है। अब बेटा ऊपर वाले एडजॉइंट लेने का तरीका सिखाया था कि डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज करना है। मतलब ये जो 1/2 और 2 है इनकी जगह तब्दील कर देनी है और बाकी रकमों की अलामतें तब्दील कर देनी है। तो डी इनवर्स किसके इक्वल आएगा बेटे? एडजॉइंट चूँकि अब हम ले रहे हैं तो एडजॉइंट खत्म हो जाएगा। ये 1/4 बेटा ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये उलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, आंसर यानी कि 4 आ जाएगा। तो लेट्स सी जी, ये इधर चला गया, ये रकम इधर आ गई, ये 2 इधर आ गया, 1/2 इस साइड पे आ गया। ये प्लस का था तो माइनस हो गया और ये प्लस का था तो माइनस हो गया। मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड को जब मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया रकमें चेंज हो गई तो ये 4 आ गया। अब ये 4 अंदर सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 दा 8, 4, चलो इस तरह से कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बेटा क्या होगा? आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन कर दें। डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 2 दा 8, फिर 4 1 दा -4। अब ये बेटा 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3 और यहाँ पे 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 2, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर बेटा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर वो 0 नहीं आता, नॉन सिंगुलर हो जाता है, गैर नादर हो जाता है, तो फिर आपने कम्प्लीटली इसको सोल्व करना है। ये मेथड है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ए और बी आपको दिया हुआ है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक क्वेश्चन ये है एक पार्ट, और दूसरा है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा, बाकी आपने दूसरा खुद सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट इसका करते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब बेटा 2 इक्वल के साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है और एक दरमियान में ऐसे कहेंगे मिड हैंड साइड। अब तीनों को हम सोल्व करते हैं। आई जो है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ज़रबी ज़ाती कालब या वहदानी कालब, जिसकी फ़िक्स वैल्यू होती है 1 0 0 1। तो पहले नंबर पे हम जो बी दिया हुआ है, सबसे पहला काम आपका जो होगा बी जो गिवन है, चूँकि इसमें सारा बी यूज़ हो रहा है तो हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे। बी इज़ 3 2 -1 -2, ये हमारे पास बी है, -1 -2। अब बेटा पहला काम जो होता है ना इसमें, वो ये करेंगे, सबसे पहला काम जो भी कालब होगा जिसका ज़रबी मकूस जिसके अंदर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव में, पहला काम आपका होगा कि आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट, बी के गिर्द स्ट्रेट लाइंस, इसके गिर्द स्ट्रेट लाइंस। अब बेटा डिटर्मिनेंट के लिए तरीक़ेकार आपको बता दिया। 3 2 दा -6, दरमियान में -2 1 दा -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर इज -6 + 2 माइनस का 4। ये हमारे पास, चूँकि ये एक गैर नादर कालब है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी पॉसिबल है और हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अब हमने इसका क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मालूम करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स। तो बेटा फार्मूला हमने बी इनवर्स का पढ़ा कि बी मल्टीप्लाई बाय, 2 रकमों के अंदर कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई। बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ
b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब वैल्यूज पुटअप कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b हमारे पास गिवन है, b है हमारे पास 3 2 -1 -2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर है एडजॉइंट ऑफ b, b है हमारे पास 3 2 -1 -2 और डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -4। अब बेटा हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 2 -1 -2, ये b हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब बेटा इसका हम एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट में 3 इधर चला जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, यानी कि -2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। अब ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय -4, ये -4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सोल्व करें दो रकमों के साथ ये कालम को अगले कालम के साथ आपने ज़रब देनी है। तो ज़रब देने का तरीका बेटा आपको सिखाया था, ये रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 2 के साथ होगा 3 2 दा 6, -1 -2 से होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2। यही रो अगले कॉलम के साथ 3 1 दा 3, 3 1 दा -3, -3 या प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस 2 2 दा -4, और माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4 प्लस का 4। फिर इसके बाद बेटे 2 1 दा 2 और 3 2 दा -6। बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -6 में से +2 माइनस करते हैं तो मेरा बेटे हमारे पास ये बटे में इसका -4 है, -4 आंसर आएगा। 3 में से 3 माइनस करें 0, 4 में से 4 माइनस करें 0, 2 में से 6 माइनस करें तो -4 डिवाइडेड बाय -4। अब -4 सब रकमों के ऊपर डिवाइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4 एंड -4 ओवर -4। ये बेटा सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। जब भी डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ कट होती है तो आंसर 1 बचता है, 1 0 0 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मिड हैंड साइड सोल्व करेंगे। मिड हैंड साइड है हमारे पास आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो मिड हैंड साइड इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये इसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, कॉलम है, इसको आपने याद रखना है। अब इसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड, अब बेटा राइट हैंड साइड जो है उसको आप देखेंगे वो आपके पास क्या है। तो राइट हैंड साइड जो है आप लोग गौर करें तो हमारे पास मौजूद है B इनवर्स इंटू B। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू B। अब बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, पहले आप B इनवर्स लिखेंगे। कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं कर देना, ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के। कालबों की हासिल ज़रब में वाहद ये एक कम्यूटेटिव खासियत मुबादला बिहाज ज़रब होती है जो आपस में इक्वल नहीं हो सकती स्वाय इसके कि दोनों कालब एक जैसे हों। अब बी इनवर्स जो है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब वैल्यूज पुटअप कर दें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास मौजूद है बेटे 3 2 -1 -2 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ -4 मल्टीप्लाई बाय बी है हमारे पास 3 2 -1 -2। एडजॉइंट ले लें -2 1 -2 और 3, ये हमने इसका एडजॉइंट ले लिया। इधर आ गया 3 2 -1 -2 डिवाइडेड बाय -4। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दें, -2 इसके साथ होगा तो -6, 2 1 दा 2, फिर उसके बाद यही इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 प्लस माइनस -2 -3 2 दा 6 और 3 प्लस 6, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 3 2 दा -6 और डिवाइडेड बाय -4। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करें, -4 0 0 -4 डिवाइडेड बाय -4। ये हमारी सारी राइट हैंड साइड चल रही है। तो राइट हैंड साइड का बेटे आप -4 सब के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -4 ओवर -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 एंड -4 ओवर -4। ब्रैकेट लगा दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिवाइड में जब कोई चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में घटती है तो बाकी हमेशा 1 बचता है। अब आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिड हैंड साइड कहाँ से। ये राइट हैंड साइड है,
ये हमारी मिड हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड, तीनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, बस तस्दीक हुई या बस साबित हुआ कि बी इंटू बी इनवर्स इक्वल होता है आई के, विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब बेटा आपने इसका, ये जो मैंने बी का सोल्व किया, आपने इसका आई के लिहाज ए के लिहाज से सोल्व करना है। आपने ये वाला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, इसको आपने सेल्फ खुद सोल्व करना है ताकि आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह बेटा इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए, तो उसको आपने कैसे सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन लिखा है ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए ऐसे लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए, एडजाइंट ऑफ ए निकाल के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। इसी तरह से मिड हैंड साइड आप निकालोगे, एडजाइंट ऑफ ए पहले, अब एडजाइंट ऑफ ए पहले आएगा, याद रखना अगर एडजाइंट ए पहले है तो इसको आपने पहले लिखना है, वो लिखना है, मल्टीप्लाई ए करेंगे, इनका आंसर निकालेंगे। फिर तीसरे नंबर पे जब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, आई आपको बता दिया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1001 वैल्यू है इसकी, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, वो आपने सबसे पहले निकाला होगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसके साथ ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ये है बेटे हमारे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हमें नेक्स्ट वीडियो से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का आंसर दे दिया जाएगा।